हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोडक्ट जानकारी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट VXI के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। शुरुआत हम करते हैं स्टेयरिंग से। तो स्टेयरिंग की आप लुक देख सकते हो, ये एडजस्टेबल भी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स भी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोड वगैरह की बटन दी गई है, जो मैं एक एक करके सब आपको बताते जाऊंगा। ये सारी की सारी बटन कनेक्टेड है इस म्यूजिक सिस्टम से, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है। डैट इज़, आप अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर सकते हो। फ़ोन को इस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ब्लूटूथ दी गई बटन को भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिर पावर ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ से भी कनेक्ट करने के अलावा यहाँ पे आप इस ब्लूटूथ को भी दबाओगे तो भी यहाँ से भी आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी आपके डिवाइस की अलग होगी। इसमें कार ऑडियो दी गई है। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग डिवाइस की नाम दी जाती है, जो आपको शोरूम वाले बता देंगे। वंस योर मोबाइल इज़ कनेक्टेड विद द म्यूजिक सिस्टम ऑफ दिस कार, यू कैन कंट्रोल मेनी थिंग्स विद दीज बटन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे हो तो नेक्स्ट करने के लिए इस बटन को आपको दबानी पड़ती है। प्रीवियस करने के लिए इस बटन को आप दबानी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी बटन दी गई है, आप नेक्स्ट करने के लिए इसे दबा सकते हो एंड प्रीवियस करने के लिए इसे दबा सकते हो। सिमिलरली फ़ोन रिसीव करने के लिए यहाँ पे दी गई, आप इस बटन से फ़ोन रिसीव कर सकते हो। एज वेल एज फ़ोन को एंड करने के लिए, फ़ोन कॉल को एंड करने के लिए आप इस बटन को इस तरह से दबाना, फ़ोन एंड हो जाएगी। एज वेल एज पावर भी ऑफ हो गई। यहाँ पे आप देखे थे कि यहाँ पे पावर ऑन थी बट पावर ऑफ हो गई। सिमिलरली इसे फिर ऑन कर दिए तो यहाँ पे आपकी डिवाइस, मेरी डिवाइस कनेक्ट दिखा रही है क्योंकि कनेक्ट हो गई है। बट मैं फिर ऑफ कर दूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो गई, ऑफ हो गई। तो पावर अल्टरनेटिवली आप यहाँ से भी पावर ऑफ कर सकते हो, पावर ऑन करने के लिए इस तरह से एंड पावर ऑफ करने के लिए इस तरह से। ये पावर ऑफ हो गई। और वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पे दी गई, आप इससे इस तरह से वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। एज वेल एज यहाँ पर हैंडल में भी आपको कंट्रोल, डायल स्टीयरिंग में भी कंट्रोल दी गई है। आप इस तरह से करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हो एंड इस तरह से करके वॉल्यूम घटा सकते हो। मोर ओवर यहाँ पे आप मोड देख रहे हो, CD, FM, AM, मीडिया। मीडिया मीन्स आपकी पेनड्राइव वगैरह की आ जाएगी, जो मैं नीचे में आपको यहाँ पे दी गई है, देख सकते हो आप। यहाँ पे 12 वोल्ट 120 वॉट्स की कार चार्जर दी गई है। मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गई कार चार्जर एंड दिस वन इज़ ऑफ USB एंड ऑक्स। तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव या फिर ऑक्स केबल लगा सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने की जगह दी गई है, एज वेल एज ऑक्स केबल लगा के आप मोबाइल से प्ले कर सकते हो। मोर ओवर, कॉल के दौरान आप म्यूट भी करना चाहते हो तो इसकी भी फीचर यहाँ पे दी गई है। इस बटन को आप दबा दोगे तो म्यूट हो जाएगी, मीन्स आपकी आवाज़ उधर तरफ नहीं जाएगी कॉल के दौरान। कमिंग टू सेकंड थिंग, दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो दो बटन दी गई है। एक बटन यहाँ पे आप देख सकते हो एंड सेकंड बटन इज़ हियर। तो सबसे पहले मैं इस बटन के बारे में बताऊंगा। तो नॉर्मली आपकी इस तरह की रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो माइलेज एट प्रेजेंट शो करिए 16.2 किलोमीटर पर लीटर की। बिकॉज हेवी ट्रैफिक में चलती है तो माइलेज 16.2 की दे रही है, विच इज़ नॉट लेस, आई थिंक सो। एंड इसे मैं बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि 120 किलोमीटर आपको दिखा रही है। डैट इज़ द रेंज। मीन्स एट प्रेजेंट जितनी गाड़ी में पेट्रोल है उसके अनुसार और माइलेज जितनी अभी तक दी गई है उसके अनुसार ये कैलकुलेट करता है। तो अप्रॉक्स 120 किलोमीटर के अराउंड ये और चलेगी। इस बटन को मैं एक बार और दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट प्रेजेंट आपको ब्लैंक नज़र आ रही है, बट जिस समय गाड़ी चलती रहेगी तो वहाँ पे इंस्टेंट माइलेज वो दिखाता है। डैट इज़, आप हर इंस्टेंट पे वो चेंज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं गाड़ी चला के आपको दिखाऊंगा वीडियो के आगे में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आते इस वाले बटन पर, तो इसमें किलोमीटर की रेंज दिखाती है, मीन्स अभी तक गाड़ी कितनी चली है। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि 190 किलोमीटर 191 किलोमीटर टोटल में चली हुई है। एंड इसे मैं फिर से दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो मोड आई हुई है। ये ए मोड है। आई थिंक कैमरा में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए दिखाई दे रही है। इस बटन को एक बार और मैं दबाता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे आपको बी देखने को मिलेगी। मैं रीसेट कभी नहीं किया, वो इसे आप पुश करके रखोगे तो वो रीसेट हो जाता है। अब आते एक और यूनिक फीचर जो इसमें दी गई है, वो है स्टेयरिंग को आप टिल्ट कर सकते हो। डैट इज, स्टेयरिंग को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो इस तरह की दी गई स्टेयरिंग के नीचे में। इसे आप नीचे ओपन कर दो और ओपन करने के बाद मैं स्टेयरिंग को नीचे भी कर सकता हूँ। तो अगर जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस तरह से यहाँ पर स्टेयरिंग करके चला सकते हो। इसे मैं फिर से ऊपर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर कर दिया। तो आप यहाँ से यहाँ तक में आप किसी भी तरह से चला सकते हो। ये थोड़ी नीचे हो गई तो हो सकता है बहुत लोगों को कंफर्टेबल फील होगा।
एंड बहुत लोग को इस तरह से भी कंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे इस तरह ही पसंद है। तो इसके बाद जिस तरह भी आप करना चाहें तो इस तरह से करके आप इसे यहाँ पे लगा दो। आफ्टर दैट वो फिक्स हो जाती है, उसके बाद ये नहीं हिलेगा। बात है इसकी एसी के कंट्रोल पर, तो सबसे पहले एसी वेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे दो वेंट दी गई है। एक वेंट यहाँ पर दी गई है, एक यहाँ पर है, एंड सिमिलरली जिस तरह से उस साइड दी गई है उस तरह के से इस साइड भी दी गई है। एंड इवन फॉरवर्ड एकदम आगे में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी वेंट इस तरह की दी गई है। और सब तरह से आपकी यहाँ पे मोड दी गई है, अलग अलग तरह से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताया कि ये वाली करके आप रखोगे तो ये आपके सामने वाले से निकलेगी सारी की सारी से। एंड अगर आप नीचे वाली करते हो, ये वाली आप कर देते हो तो सामने से तो निकलेगी, ये वाली अगर आप कर देते हो तो सामने से तो निकलेगी ये, और नीचे की तरफ पैर पर भी आएगी। इसके बाद ये कंट्रोल में सिर्फ पैर पर लेग की तरफ जाएगी। एंड ये वाली कंट्रोल आने पे आप देख सकते हो इससे ये निकलेगी। इसके साथ साथ नीचे भी आपको मीन्स लेग पर भी फील होगी। एंड ये लास्ट वाली जो कंट्रोल है इससे सिर्फ इस वाली से निकलेगी हवा। एसी ऑन करने के लिए मैं इसे इधर कर देता हूँ। तो इसमें टोटल 4 स्पीड तक दी गई है फ़ैन। तो साउंड आपको फील हो रहा होगा कि किस तरह से स्पीड बढ़ रही है। और ऑन करने के बाद आपको इस एसी के बटन को ऑन कर देना। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो एसी आपकी ऑन हो जाएगी। स्टार्ट के बिना एसी काम नहीं करती है। तो मैं अभी एसी ऑफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी ऑफ मोड में है और एट प्रेजेंट ठंडी की मौसम चल रही है तो एसी अभी यूज़ नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल भी दी गई है। आप इस तरह से टेम्परेचर ये बढ़ती जाएगी। ये सबसे कोल्ड मोड में हो गया। एंड जिस तरह से आप बढ़ाते जाओगे ये कम कोल्ड होने शुरू हो जाती है। एंड ये रेड में अगर आप आते हो तो ये हीटर की तरह यूज़ होती है। यहाँ पे आप हीटर की तरह ठंडी के मौसम में अगर आपको ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इन सच केस यहाँ पे यहाँ पे करके आप हीटर यूज़ कर सकते हो इस गाड़ी की। अब क्योंकि ये VXI मॉडल है तो इसमें चारों की चारों पावर विंडो दी गई है। तो यहाँ से आप ये ऑटो जो देख रहे हो ये ड्राइवर सीट की हो गई। एंड बाकी ये लेफ़्ट वाली शीशे की हो गई, ये पीछे की लेफ़्ट, एंड ये पीछे की राइट वाली शीशे हो गई। तो ऑन करने से ये आप पुश करोगे तो ये नीचे डाउन हो जाती है। एंड इसे आप पुल करोगे तो इन सच केस विंडो बंद हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 बटन और दी गई है। तो इस बटन पे मान लो आप पीछे की शीशे आप खोल देते हो, मान लो पीछे की ये वाली मैं खोल दिया, इसके बाद मैं इसे लॉक कर देता हूँ तो इसके बाद ये काम नहीं करेगा। आपको साउंड नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। इवन यहाँ पर से भी हर डोर पे भी दी गई है तो यहाँ पर भी उसके बाद कंट्रोल किया जाएगा तो काम नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पे लॉक की सुविधा दी गई है। तो वंस ये लॉक कर दिया जाता है तो उसके बाद सिर्फ ये काम कर सकता है, मीन्स ड्राइवर की सीट वाली काम कर सकता है। एंड बाकी तीनों काम नहीं करेगा। इसके बाद मैं इसे होल्ड छोड़ूंगा, इसे मैं लॉक खोल दिया हूँ तो इसके बाद ये काम करना वापस से शुरू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एक और स्विच दी गई है। तो आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो अगर आप थोड़ी दूर जाओगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। तो इस बटन से मान लो चाबी आप नहीं निकाले हो और खोलनी है आपको लॉक, तो इन सच केस आप इस बटन को दबा दोगे तो सारी की सारी लॉक खुल जाएगी। एंड इस बटन को दबा दोगे तो सारी की सारी लॉक हो जाएगी। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये बटन से ही सारी की सारी लॉक हो जाती है, लॉक खुल जाती है। देखना आप देख सकते हो कि लॉक खुल गई। एंड फिर मैं इसे दबा दूंगा तो ये लॉक हो जाएगी। तो इसकी लुकिंग ग्लास पर, तो लुकिंग ग्लास में भी इसकी एक अलग फीचर दी गई है। आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हो कि दिन में अगर आप चलाते हो तो लाइट अगर ज़्यादा आती है तो यहाँ पे एक बटन दी गई है, आप इस तरह से पुश कर दो, आप देख सकते हो कि लाइट कम गई है। तो मैं ब्रेक एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ। नज़र बहुत मीन्स अच्छे से आएगी पर रिफ्लेक्शन जो आँख पे जो गड़ती है वो चीज़ इसमें नहीं होगी अगर इस तरह से आप कर देते हो। तो रात के ड्राइव के दौरान आप इस तरह से चला सकते हो। एंड दिन में अगर आपको रिफ्लेक्शन ज़्यादा लाइट पसंद नहीं है तो आप इस तरह से कर देना, आपको सब कुछ नज़र भी आएगी और आपकी आँख पे भी पेन नहीं होगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इस गाड़ी में दी गई है वो एक सर्टेन टाइम के बाद गाड़ी चलाना आप शुरुआत करते हो तो 5-10 सेकंड के बाद सारी की सारी डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। तो एट प्रेजेंट सारी की सारी डोर लॉक है। और इसके बाद मान लो आप कहीं से जा रहे हो और आपकी राइड कंप्लीट हो चुकी है
तो आफ्टर दैट वंस आप चाबी निकालोगे तो सारी की सारी डोर की लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगी। यहाँ पे आप देखते रहना। तो आप देखें कि डोर की लॉक ऑटोमेटिक खुल गई। तो फिर से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मैं लॉक कर देता हूँ सारी की सारी डोर को, एंड आफ्टर दैट आप देखना तो सारी की सारी डोर, आप एक बार चाबी निकालोगे तो सारी की सारी डोर की लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगी। मोरोवर स्विफ्ट के VXI मॉडल में की कंट्रोल्स भी दी गई है। दैट इज़ लॉक और अनलॉक करने के लिए आप की का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप बटन देख सकते हो। तो इस बटन से सारी की सारी डोर लॉक हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट इस बटन को आप दबाते हो तो सिर्फ ड्राइवर की डोर लॉक अनलॉक होगी, एंड बाकी डोर लॉक है, आप देख सकते हो। एंड वन मोर टाइम मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो सारी की सारी डोर अनलॉक हो जाएगी। सिक्योरिटी के लिए इसमें एक और फीचर दी गई है। मान लो सारी के सारे डोर आपने लॉक कर दिया है। तो मान लो एक सारी के सारे डोर मैंने लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शीशे फोड़ के या फिर किसी कारण से कोई गाड़ी में बैठा हुआ है और वो चोरी करने की कोशिश या कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो गेट खोलने की कोशिश करेगा अंदर से, वंस गाड़ी लॉक हो चुका है बाहर से, तो आफ्टर दैट मैं मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ इस तरह से और गेट खोला, तो आप देख सकते हो इस तरह की सायरन बजने लगी। आफ्टर दैट सायरन को बंद करने के लिए जब तक मेरे हाथ में चाबी से मैं अनलॉक नहीं करूँगा तब तक बंद नहीं हुई। इसके बाद मैं फिर से, तो इस तरह की फीचर इसमें दी गई है। अगर कोई लॉक करने के बाद गाड़ी किसी से फोड़ के या किसी तरह से गाड़ी को लॉक खोलने की कोशिश करता है तो इस तरह की सायरन इसमें बजने लगेगी। अब आते हैं इसकी बूट स्पेस पर। तो मैं डिक्की खोल देता हूँ, जिसके लिए यहाँ पे बटन एक दी गई है। तो बूट स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको एक ये देखने को मिलेगी जिसमें गाड़ी ब्रेकडाउन होने पर पीछे लगा दी जाती है, जिससे रिफ्लेक्शन होती है, जिससे अगली गाड़ी को पता चल सके रात में भी कि आगे में कोई गाड़ी खड़ी है। एंड ये आपकी अलग अलग टूल्स है, एंड इसके अलावा जैक भी इसमें प्रोवाइड है, जिसके लिए यहाँ पर आपकी जगह दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैक रखी हुई है। मोरोवर यहाँ पे आप एक ट्रे देख सकते हो। तो इस ट्रे को आप रिमूव भी कर सकते हो, जिसके लिए इससे आपको हटा देनी पड़ेगी, एंड ये आप हटा के आप इस ट्रे को रिमूव भी कर सकते हो। तो आप रखना चाहे तो रख भी सकते हो, बट अगर ज़्यादा सामान आपको रखनी है जिससे के कारण ट्रे के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो इस केस में आप इसे हटा भी सकते हो। अब आते एक्सटीरियर पर। तो एक्सटीरियर से आप गाड़ी को देख सकते हो। आगे की हैंडल कुछ इस तरह से दी गई है, बट बैक साइड के डोर की ऊपर में दी गई है। नॉर्मली ये नीचे की तरफ रहती है, बट इस कार में, स्विफ्ट में, ऊपर की तरफ दी गई है। बाकी चारों डोर आप देख सकते हो। मोरोवर क्योंकि ये VXI मॉडल है तो इसमें साइड मिरर में इंडिकेटर भी दी गई है। डैट इज़ इंडिकेटर जलने पे यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो, ये भी जलती है। दोनों की दोनों साइड दी गई ये चीज़। ये VXI मॉडल से इस चीज़ की शुरुआत होती है। LXI में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। एक्सटीरियर वे से तो आपने गाड़ी को बहुत सारे रोड पर देखा भी होगा, तो एक्सटीरियर में कुछ और समझाने की चीज़ तो है नहीं। अब आते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, डैट इज़ माइलेज पर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद पता चल करते हैं माइलेज इसमें कितनी देती है। इसमें जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें इंस्टेंट माइलेज की भी एक फ़ीचर दी गई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं इसकी माइलेज पर। तो मैं ये वाली सेटिंग कर चुका हूँ कि जहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, ये गाड़ी चलने वक्त दिखाएगा कि कितनी माइलेज दे रही है। तो मैं मोबाइल को सेट कर देता हूँ इस तरह की आपको यहाँ पे माइलेज नज़र आएगी, और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ गाड़ी को चलाना। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और शुरुआत करता हूँ। तो माइलेज अब आप नोटिस करना कि कितनी माइलेज दे रही है, और आपको बहुत ही शॉकिंग रिज़ल्ट देखने को मिल सकती है यहाँ पर।
शॉकिंग रिजल्ट आपको तब देखने को मिलेगी जब मैं एकदम प्लेन रोड पे आ जाऊंगा। एक और आप यहाँ पे आप टोन सुन सकते हैं, सायरन मीन्स इंडिकेटर की जा रही है, क्योंकि मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ हूँ। तो ये आजकल लगभग सभी गाड़ी में फीचर दी गई है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हो तो इन सच केस इस तरह की इंडिकेशन दी जाएगी। तो सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। एट प्रेजेंट मैं नहीं लगाया हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाईवे वगैरह पे नहीं हूँ। तो अब आता हूँ, मैं प्लेन रोड पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको माइलेज देखने को मिलेगी अच्छी। ऐसे नॉर्मली अगर आप ट्रैफिक वाली एरिया में चलाओगे तो इन सच केस आपको अराउंड 15-16 की माइलेज ये देती है। अभी मेरी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। सर्विसिंग के बाद की वीडियो मैं बना दूंगा बाद में। अब आते हैं, एकदम प्लेन रोड पे मैं आने वाला हूँ। इसके बाद आप देखोगे इसकी रियल माइलेज। You can see that it is giving right now 33.9। आप देख सकते हो माइलेज बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं प्लेन रोड पर हूँ एंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा नहीं है। यू कैन सी दैट इट इज़ गिविंग 48, 50 के ऊपर ये नहीं दिखाती बिकॉज इसकी कोडिंग इस तरह से की गई। हो सकता है ये 50 से ज़्यादा दे रहा हो, लेकिन इसकी कोडिंग इस तरह से की गई कि ये 50 से ज़्यादा रीड नहीं करती है। तो अगर आपकी क्लच पे बहुत अच्छे से कमांड बैठा हुआ है, क्लच को इस तरह से ऑपरेट करना है कि ज़्यादा क्लच के प्रेस करने के साथ साथ आप एक्सलेरेटर को ज़्यादा प्रेस नहीं करते हो, तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज देती है। एट प्रेजेंट मैं जब चलाता हूँ तो हाईवे वगैरह पे मुझसे 25-26 के अराउंड देती है, और लोकल में जबकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि 16.1-16.2 के अराउंड ये गाड़ी माइलेज देती है मेरे हाथ में। तो पसंद आया हो, आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई हो स्विफ्ट VXI को लेकर। इसकी एसेसरीज़ वगैरह के लिंक अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हो, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी कई सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको और भी चॉइस मिल सके। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवाल तो कमेंट करें, और लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई हो स्विफ्ट VXI को लेकर। इसकी एसेसरीज़ वगैरह के लिंक अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हो, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी कई सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको और भी चॉइस मिल सके। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवाल तो कमेंट करें, और लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।